हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 4 आज से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 मनोभाव एवं पूर्वग्रह। मनोभाव एवं पूर्वग्रह। मनोभाव मतलब मन के जो भाव है वो कैसे होते हैं। अलग अलग हम जो सोचते हैं, पसंद नापसंद करते हैं, वो हमारे मनोभाव की रचना करते हैं। हमारे जीवन के दरमियान हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं। अलग अलग रोज़ हम कोई ना कोई वस्तु व्यक्ति के प्रति सोच रखते हैं, तो उनके द्वारा हमारे अंदर मनोभाव की रचना होती है। अनुभव के आधार पर अलग अलग वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति या तो कोई घटना के हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो है मनोभाव। मनोभाव का शॉर्ट में अर्थ है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति हम क्या सोचते हैं, तो वो हमारे मनोभाव है। मनोभाव पसंदगी और नापसंदगी भी दर्शाते हैं, यानी कि हमें जो पसंद है तो वो हमारा सुखद अनुभव है। कोई नापसंद, कोई खराब अनुभव हमारा हुआ है कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई घटना के प्रति, तो वो हमारी नापसंदगी दर्शाता है। उदाहरण है कि पहली बार आप बस में जाते हो और आपके साथ कोई ख़राब घटना हुई या तो ख़राब अनुभव हुआ, तो बस में सफ़र करने की जो घटना है या तो वो परिस्थिति है, तो वो आप उसको इग्नोर करते हो और आपके मन में बस के प्रति खराब मनोभाव उत्पन्न होते हैं। वैसे ही पसंदगी, यानी कि आपको जो अच्छा लगता है उसके प्रति आपके मनोभाव आपके मन में सकारात्मक होते हैं। कोई व्यक्ति के प्रति भी होता है। मनोभाव किसके प्रति होता है? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। कोई व्यक्ति भी आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है। वस्तु भी कोई आप खरीदी करने जाते हो तो सभी पसंद नहीं होती। कोई वस्तु ज़्यादा पसंद है, कोई नापसंद है। कोई परिस्थिति, यानी कि किसी को बारिश पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कोई भीड़ में जाता है, किसी को भीड़ नहीं भी पसंद है, तो वो परिस्थिति है। तो वो उनके बारे में आप क्या सोचते हो, तो वो है मनोभाव। ये मनोभाव की डेफिनेशन हुई। इसके बाद है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह मतलब क्या? तो खराब विचार। पूर्वग्रह का मतलब रूढ़िगत बने हुए खराब विचार, जो उसका साइंटिफिक रीज़न कोई नहीं होता है, पर पहले से चलते आए जो खराब विचार है वो अब तक चल रहे हैं और समाज में वो सभी व्यक्तियों में उसके मन में घर कर गए हैं। ऐसे रूढ़िगत जो विचार है पहले के और अभी भी चल रहा है कि बेटियां बोझरूप होती है, या तो बिल्ली रास्ता काट ले तो वो खराब अपशगुन होता है। ऐसे आप रोज़ बरोज़ की जीवन में सुनते ही होंगे कि ऐसे ख्याल हमारे मन में भी होते हैं। अच्छे प्रसंग में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये जो खराब विचार है, जो सही में ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी ये विचार हमारे मन में घर करे हुए हैं, तो ये रूढ़िगत विचार है। तो वो क्या है? पूर्वग्रह। मनोभाव और पूर्वग्रह हैं। ये चैप्टर में मनोभाव भी समझाया है और पूर्वग्रह। तो पहला हम सीखेंगे मनोभाव, एटीट्यूड। व्यक्ति के अंदर कैसे मनोभाव है उसका वर्तन देख के हमें समझ में आता है। मनोभाव की जो व्याख्याएं दी गई हैं, पढ़नी, सब जितनी व्याख्या है एक बार पढ़नी ज़रूरी है और एग्ज़ाम में खाली एक ही लिखनी होती है। निश्चित वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की मानसिक एवं चेतकीय तत्परता अर्थात मनोभाव। आगे भी समझाया कि मनोभाव किसके लिए होते हैं? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की मानसिक एवं चेतकीय तत्परता अर्थात मनोभाव। किसने लिखा है? ऑलपोर्ट ने। ठीक है, ये व्याख्या टिक कर लेना। ये व्याख्या इजी है और आपको समझ में भी आए। फिर भी ये सब व्याख्याएं आपको जो पसंद है वो व्याख्या आप लिख सकते हो। उसके बाद है मनोभाव का स्वरूप।
आगे भी समझाया। स्वरूप मतलब वो कैसा होता है, मनोभाव कैसा है, स्वरूप मनोभाव का स्वरूप। तो मनोभाव कैसा है, तो मनोभाव जन्मगत नहीं परंतु संपादित है। संपादित का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ सीखे हुए, हमने सीखा है। मनोभाव होता है वो जन्म से ही नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे करके हम सीख जाते हैं। आगे उदाहरण समझाया कि बस की भीड़ में खराब अनुभव होता है तो वो हमारे प्रति बस के प्रति हमारा खराब अनुभव हमें रोज़ याद रहता है और वो खराब मनोभाव है। तो वो क्या हुआ, सीखा हुआ। बच्चा जन्म लेता है तभी उसको बस का कोई अनुभव होता है नहीं, परंतु वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, खराब अनुभव होंगे, अच्छे अनुभव होंगे। इसलिए मनोभाव क्या है, संपादित। पहला है मनोभाव जन्मगत नहीं परंतु संपादित है। दूसरा, मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं, कि एक बार हमारे मन में वो आ गया तो वो हमेशा के लिए रहता है या तो बहुत लंबे समय तक रहता है। उदाहरण दिए हैं कि बाल विवाह प्रथा, अस्पृश्यता निवारण, वो सालों से घर कर गए हैं समाज में और वो धीरे धीरे करके अभी कम होते गए हैं। मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही हो सकते हैं। मनोभाव किसके प्रति है, कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, कोई वस्तु, ये वस्तु मुझे पसंद है, ये वस्तु मुझे नहीं ही पसंद है। तो वस्तु और व्यक्ति के प्रति होता है। आपको अंदर का सब पढ़ना ज़रूरी है, जो पॉइंट है उसके अंदर भी पढ़ना ज़रूरी है। मनोभाव व्यक्ति से समूह की ओर विकसित होता है, यानी कि मनोभाव एक व्यक्ति के मन में आए तो वो अपने विचार दूसरों के प्रति व्यक्त करते हैं और धीरे धीरे करके कई लोग या तो समाज के कई लोग समूह उसको अपनाने लगते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति को व्यापारी से कभी धोखा हुआ हो तो वो उसको ऐसा ही लगता है कि सभी व्यापारी ऐसे ही होते हैं। बाहर भीड़ में आपको कोई ख़राब अनुभव हुआ हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि बाहर कहीं भी जाएंगे भीड़ होगी और ख़राब ही अनुभव होते हैं। तो एक दो घटनाओं के आधार पर हम ऐसा ही सोचते हैं कि हर रोज़ ऐसा ही होता है। तो व्यक्ति से समूह की ओर विकसित होता है। मनोभाव समूह व्यापी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के मन में जो विचार आया तो वो समूह में भी प्रसारित होता है। यानी कि गांधी जी ने स्वच्छता का जो अभियान चालू किया तो उनके मन में ये विचार आया था कि नहीं, स्वच्छता देश में होनी चाहिए। तो उनके साथ उनके जो आश्रमवासी थे वो सब जुड़े और धीरे धीरे करके पूरा राष्ट्र यानी कि पूरा देश जुड़ गया। तो वो उनके मन का विचार समूह व्यापी यानी कि समूह तक पहुंच गया। मनोभाव उद्देश्यपूर्ण और भावनाशील होते हैं, यानी कि कुछ करने के लिए ही मनोभाव का उत्पन्न होता है। कोई धार्मिक गुरु होते हैं तो वो खाली उल्टी सीधी अंधश्रद्धा फैलाते हैं क्योंकि उनको उनका होदा चाहिए, इसलिए वो अपने मनोभाव दूसरों के प्रति भी रखते हैं और वो धीरे धीरे उनका उद्देश्य बन जाता है। मनोभाव व्यक्ति की पसंदगी नापसंदगी दर्शाते हैं। आपको कोई सब्जी पसंद है, कोई सब्जी नहीं पसंद है, कोई व्यक्ति, शिक्षक या तो कोई विषय वो पसंद है नहीं पसंद है, तो वो मनोभाव दर्शाता है। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया मनोभाव के स्वरूप, बराबर, ठीक है। ये मनोभाव के स्वरूप के सब पॉइंट थे। ये लास्ट पॉइंट था, पसंदगी नापसंदगी दर्शाते हैं। गठन, मनोभाव का गठन अगले वीडियो में देखेंगे।